मैं ये चाहती हूँ कि रुखसार इस सीरियल के किसी भी सेट पे नजर ना आए मुझे। देखो राबिया, मेरी तरफ से तुम्हें सख्त वार्निंग है। आइंदा तुम्हारी वजह से मेरी शूट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा रूबी, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो कैसे कहूँ। मैं तो इस मोहब्बत पे यकीन ही रखता था, लेकिन तुम्हारी आंखों ने मुझे अपना दीवाना बना दिया। थैंक गॉड अलीला तुम आ गई। अली को बहुत तेज बुखार हो गया है। क्या क्या हो गया है? बुखार ठीक नहीं हुआ था? नहीं डैड, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अच्छा तुम लोग केयर से जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे आ रहा हूँ। ओके? कैसा मेरा नसीब है। कल सुबह आपको 10 बजे शूट पर आना है। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आप देख लीजिए कहाँ आना है। कल? लेकिन मेरी शूट कुछ दिन बाद थी ना? बहुत अच्छी है, लेकिन इकरार से उसकी मर्जी भी तो पूछे ना। एक बात बताएं, इकरार को कोई पसंद तो नहीं है ना? तकदीर पर छोड़ दो राबिया, वो जब चाहेगी उसे बता देगी कि हम उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो शायद तकदीर में ये लिखा है कि राइटर जानबूझ के रूबी पे ये राज फाश कर देगी। आखिर हो क्या गया था तुम्हें राबिया? वो एक आर्टिस्ट है और तुम जानती हो एक आर्टिस्ट का चेहरा इसके लिए सब कुछ होता है। तुम कैसे जला सकती हो रुखसार का चेहरा? मैम, आपको उसे शूट पे नहीं बुलाना चाहिए था। ये सब बातें पीछे रह गई हैं राबिया। उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, बाहर पुलिस तुम्हें लेने आई है। न्यूज मीडिया वालों का बस नहीं चल रहा, तुमसे मिलने के लिए पागल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे तुम्हारे खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। मेरे शूट के पहले दिन पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैम, मैं ये चाहती हूँ कि रुखसार इस सीरियल के किसी भी सेट पे नजर ना आए मुझे। देखो राबिया, मेरी तरफ से तुम्हें सख्त वार्निंग है। आइंदा तुम्हारी वजह से मेरी शूट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तुम बाहर जाकर पुलिस वालों से मिलो, मीडिया वालों का पुलिस वालों को मैंने भेज दिया है और मीडिया वालों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जहां तक राबिया की बात है, मैं इससे अकेले में बात कर लूंगा। आप रिलैक्स रहे। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ रुखसार से मिलने के लिए। मेरे आने तक इसका दिमाग दुरुस्त करो। रूबी घर पर नहीं? तुम मेरा दिमाग ठीक करने आए थे ना, अब अपना ही खराब कर रहे हो। रूबी कहाँ है राबिया? वैसे तुम्हें कैसे पता कि वो घर पे नहीं है? मैंने जासूस छोड़े हैं। ओह, तो ठीक है, अपने जासूसों से पूछो कि रूबी कहाँ है। तुम बाहर नहीं जा सकती। उसकी वजह यह है कि बाहर क्राइम रिपोर्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आप पे सवालों की बौछार करने के लिए। क्या? इकरार, प्लीज मुझे यहां से निकालो। पहले ये बताओ रूबी कहाँ है? लगता है जैसे रूबी हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी ना, अब तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। राबिया, I'm going to propose her. क्या? Really? That's great. ओह, तो क्या ये सीन मेरी नजरों के सामने होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारा सीक्वेंस ही आगे नहीं चलने दूंगी अगर ये सीन मेरी नजरों के सामने नहीं हुआ। एक शर्त पर। अच्छा, वो क्या है? अर्ज किया है अपने अशगाल में लगा होता,
काश मैं दिल की साख्त सा होता। वाह, काश पाबंदियां ना होती, है जाना तो क्या मजा होता। वंडरफुल। तेरे पर्दों की हुर्मतों की कसम, ये ना होते तो मर गया होता। वंडरफुल, क्या बात है। वाह वाह, तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत समझ आ रही है तुम्हें इन शेरों की। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये इकरार चौधरी है, चौधरी प्रोडक्शंस के। हाँ जानता हूं मैं। काश लोग इस तरह सोचे, काश मेरा भी एक खुदा होता। अगर ये शेर आप ही ने लिखे हैं ना, तो फैन हो गया हूं आपका। जिस दिन इन शेरों की समझ आ जाए तुम्हें, तो मुझे आकर बता देना, मैं फैन हो जाऊंगा तुम्हारा। सर मेरा ख्याल है कि इन दोनों को अकेला छोड़ के हम कैंटीन में चलें। अगर इन दोनों को ही भेज दें तो हमारी चाय यहां भी आ सकती है। क्यों शरबत खान? ये समझ में नहीं आ रहा रूबी, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो कैसे कहूँ। मैं तो इस मोहब्बत पे यकीन ही रखता था, लेकिन तुम्हारी आंखों ने मुझे अपना दीवाना बना दिया। मैं सोचता था कितने पागल होते हैं वो लड़के जो लड़कियों के सामने अपने घुटने टेक कर उन्हें प्रपोज करते हैं। कितने बेवकूफ होते हैं। मगर आज मोहब्बत के बारे में मेरा अकीदा बिल्कुल ही बदल चुका है। तुम्हारे आगे खुद को ढेर करने को जी चाहता है रूबी। रूबी, विल यू मैरी मी? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी ये रिंग। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे शादी कर सको। राबिया सिस्टर ठीक कहती थी, तुम जैसे लोगों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। कभी झूठी सच्ची बातें करके, कभी मुस्कुरा के, कभी मुस्कुरा देने का बहाना करके, कभी शरारत करके और कभी मजाक उड़ा के। और फिर तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया, और जब मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी थी तो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तो मुझे ये बताओ कि तुम अब किस मुंह से आए हो मेरे पास ये कहने के लिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब चीजों से ना तुमने मेरा दिल उचाट कर दिया है। और शादी तो मैं अब नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं करूंगी। और हाँ, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आइंदा ना तुम मुझे मेरे आगे पीछे दम हिलाते हुए नजर ना आओ। मैं नफरत करती हूं तुमसे। क्या हुआ इकरार? सच अ सैड रोमांटिक सीन। जो यहाँ हुआ है ये तुम्हारे ड्रामे की बैकबोन बन जाएगा। बहुत मजे का सीन है, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूं, दिन ही काफी है तेरी याद में।
अरे ये तुम कांप क्यों रहे हो? वो जी मैं कांप तो नहीं रहा। जब तुम कांप नहीं रहे तो ये ट्रे क्यों खनखना रही है तुम्हारे हाथों में? जी वो साउंड बंद हो गया मेरा, शायद वाइब्रेशन पे लग गया हूँ। चाय गिरा दोगे? रख दो ये। अब ठीक है? माफ कर दें मलिक साहब, मैं कोई गाना तो नहीं गा रहा था, वो तो मैं वीडियो बना रहा था टिकटॉक के लिए रात के लिए। चलो दफा हो। दफा तो मैं 2 दफा हो जाऊंगा जनाब, पर मेरी गलती की माफी दे दें। अच्छा जाओ चलो। कार्टून तुम लाए हो ना इस घर में, है ना? भाई मुझे तो इन दोनों के नाम ही अजीब लगते हैं, सोना और चांदी। भला ये कोई नाम हुआ? मैं होती ना तो इनका नाम रखती, एक का मीठा दूसरे का तीखा। अच्छा वो मैं कह रही थी कि अनीला अभी तक आई नहीं है, आपको पता तो करना था अनीला का। मैं आपसे कह रही हूँ अम्मा। मुझे ये बताओ अली की तबीयत अब कैसी है? हाँ डैड, दोपहर को तो बहुत ज्यादा बुखार था, उसे दवाई देकर मैंने सुला दिया है। आई थिंक मुझे पता करना चाहिए उसका। भाई चाय पी लो फिर जाना। चलो। हाँ बस डैड, मैं 1 मिनट में आया, हो सकता है वो बेचारा अकेला जाग रहा हो, मैं भी आया। जाओ देख कर आओ। अली, अली अभी तक सो रहे हो बेटा? अरे उठ जाओ यार, उठो गेम खेलते हैं। अली, अली उठो, इसे तो तेज बुखार है। अली, अली होश करो बेटा। अली उठो, होश क्यों नहीं पकड़ रहा ये? अली, माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पहला शूट का दिन कैसा रहा आपका? दिन तो बहुत हिलेरियस था। लेकिन तुम तो एक्साइटेड लग रही हो। थैंक गॉड अनिला तुम आ गई। अली को बहुत तेज बुखार हो गया है। क्या क्या हो गया है? बुखार ठीक नहीं हुआ था? नहीं डैड, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अच्छा तुम लोग केयर से जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे आ रहा हूँ। ओके, ड्राइव सेफली। हाँ आप चले, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ये अल्लाह रहम, हमारे घर का आखिरी चश्मो चिराग है ये। अल्लाह पाक अली को ठीक कर दे। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है बच्चे की, और वैसे भी हमारी आइंदा नस्ल की इकलौती निशानी है ये। और वैसे फराजी, मैं एक्टिंग के खिलाफ नहीं हूँ अनीला की, लेकिन क्या ज़रूरत है उसे एक्टिंग वगैरह करने की? माशाल्लाह इतने बड़े घर की बहू है वो, अपने बच्चे को संभाले, अपने शौहर का ख्याल रखे, घर को देखे, घर गृहस्थी संभाले। यही तो एक औरत की पहचान होती है ना। और वैसे भी कैटरिंग का बिजनेस भी तो इसने फैलाया हुआ है ना, जो मुख्तार दिखता है। और दूसरी तरफ अब ये। अच्छा बस बहुत हो गया। चांदी, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हरी अप। ध्यान से। आप कैसा महसूस कर रही हो? कम ऑन रुखसार, बी ब्रेव। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राबिया ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया? क्या ख्याल है, राबिया से ही चलकर पूछ लें? अभी? जी, अगर आप फ्री हैं तो। एक्चुअली रुखसार, मुझे चैनल की तरफ जाना है। मीटिंग पहले से तयशुदा थी, वरना मैं जरूर तुम्हारे साथ चल। ठीक है, तो क्या आप
राबिया के घर ड्रॉप कर सकती है मुझे? राबिया की तरफ? आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें उसकी तरफ अकेले जाना चाहिए। जाना चाहिए मैडम। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी ये रिंग। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे शादी कर सको। आइंदा ना तुम मुझे मेरे आगे पीछे दम हिलाते हुए नजर ना आओ। मैं नफरत करती हूं तुमसे। इकरार, इकरार बेटा, चलो खाना तैयार है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इकरार बेटा, क्या हुआ है? तो चुप चुप क्यों है? इधर इधर देख, मेरी तरफ देख। क्या हुआ? अरे मेरे इकरार की आंखों में आंसू। क्यों रो रहा है तू? देख इकरार, मुझे बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। देख मुझे बता, क्या हुआ है? किसने कुछ कहा है तुझे? दादी, मेरे साथ वो हुआ है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने हमेशा यही सुना था, यही पढ़ा था और सोचा भी यही था कि इंसान प्यार में पागल हो जाता है। तभी मैं कभी नहीं करना चाहता था, और क्या करूं दादी, हो गया मुझे। प्यार हो गया है? तुझे इश्क हो गया है? अरे तो पागल है, तो रो क्यों रहा है? इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, क्या वो लड़की तुझे पसंद नहीं करती क्या? नफरत करती है वो मुझसे। वो तुझसे नफरत करती है? तो तेरी मोहब्बत उससे कैसे हो सकती है? यार आपको कुछ नहीं पता, आप जाएं यहाँ से। गुस्सा मुझ पे मत कर। जाए। बात सुन, तू मुझे उसका नाम बता, मुझे उसका नाम बता। किसी कौन सी पकड़कर उसको बहू बनाकर घर में लाऊंगी? पता नहीं क्या समझती है। उसको पता नहीं है कि दादी मेरे बच्चे की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुला दिया मेरे बेटे को। कैसी है वो? मुझे बस नाम बता। देख अल्लाह का वास्ता है, तुझे नाम बता मुझे जल्दी से। यार आप जाएं यार, काम करें अपना। ठीक है। बात सुन, आज के बाद मेरे सामने जो ना ये रोने वाली शक्ल नहीं बनाकर बैठना। चल उठ, खाना पका है, चल खा। भूख नहीं है मुझे। इधर एक दफा देख मुझे, सच्ची बता, तू मुझे अपनी दादी समझता है ना? हाँ समझता हूँ। तो मुझे उसका नाम बता देना। मैं जाऊंगी, उसको बहू बना कर लाऊंगी, एक कसम से। देख ये पक्का वायदा है मेरा, तीसरी बार पक्का वायदा। नाम बता ना मुझे, जल्दी बता। रूपी? यही है उसका नाम। अच्छा, मैं तस्बीह उठाती हूँ, मन पढ़ना शुरू करती हूँ, शू करूंगी, उसको चक्कर आ जाएंगे, तेरी हो जाएगी। बस तू दूल्हा बनने की तैयारी कर। मेरा बच्चा अभी से रोना शुरू कर दिया है, तो वो जब आ जाएगी फिर क्या होगा? दादी को भूल जाएगा क्या? नहीं भूलूंगा। ये क्या किया तुमने रूबी? तुम उसे कितना पसंद करती थी, चाहती थी। अब जब उसने खुद तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने। देखिए राबिया सिस, मैंने जो कुछ भी किया है ना, मैंने सोच समझ के किया है, और मुझे पता है कि वो मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना जानता है। अब ऐसा नहीं है रूबी। पहले तो था ना। हाँ, पहले वो सीरियस नहीं था,
पहले जब मैं कहती थी कि मुझे वो तंग करता है, मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे नौकरानी कहता है, तो तब आप कहती थी वो जानबूझ के मेरा मजाक उड़ाता है। फिर आप कहती थी वो मुझे जानबूझ के तंग करता है, लेकिन दिल से वो मुझे प्यार करता है। लेकिन जो प्यार आपको नजर आता था, आज आप उसी के बारे में कह रही हैं कि वो सीरियस नहीं था। देखें, मुझे आप बताएं, कहीं आप दोनों मिलके मेरे साथ ये ड्रामा तो नहीं रचा रहे थे? मैं पागलों की तरह उसकी राह तकती रहती थी, और जिस रोज वो नहीं आता था तो मैं फिक्र में रहती थी कि वो क्यों नहीं आया, कि वो मुझसे मिले बगैर सारा दिन कैसे गुजार रहा होगा। क्या मुझे देखे बगैर उसे चैन आता था जैसे मुझे नहीं आता था? लेकिन फिर मुझे एक दिन पता लगा कि वो अमीरज़ादा मुझ जैसी गरीब लड़कियों पर तरस खा के उनकी मदद करता है। प्यार व्यार नहीं करता वो मुझसे, ना तब करता था। और मैंने उसे कह दिया राबिया सिस कि वो अब यहाँ ना आए। और देखिए राबिया सिस, ये बात मैं आपसे भी कह रही हूँ कि आज के बाद अगर वो यहाँ आया तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। एक मिनट रूबी, एक मिनट। अगर तुम उसे आज रात याद करके ना रोई तो मैं तुम्हारी ये शर्त मान लूंगी, लेकिन अगर आज तुम्हें उसे याद करके नींद ना आई तो मान लेना कि अब भी तुम्हें उससे प्यार है। राबिया सिस, मैं नहीं करती उससे प्यार। मैं कह रही हूं ना कि मैं नहीं करती उससे प्यार। आप क्यों नहीं समझ रही ये बात?